वायु और नौका के दृष्टानु द्वारा मन के संयोग से इंद्रियों को बुद्धि का हरण करने वाली बतलाना। अच्छा, तो इसमें बोल रहे हैं क्योंकि जैसे जल में चलने वाली नाव को वायु हर लेती है, वैसे ही विषयों में विचरती हुई इंद्रियों में से मन जिस इंद्रियों के साथ रहता है वह एक ही इंद्रिय इस अयुक्त पुरुष की बुद्धि को हर लेती है। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है भगवान ने नाव का। ठीक है, जैसे नाव के ऊपर कपड़ा बना होता है ना, वो कपड़ा जिस तरफ हवा होती है जिस डायरेक्शन की उसी डायरेक्शन में नाव बढ़ती है। सेम वैसे ही हमारी जो इंद्रियां और मन है सॉरी हमारे जो भी मन है उनसे कनेक्ट है इंद्रियां। ठीक है, इंद्रियों को जो भोग दिखाओगे वो उसी तरफ भागेंगी, उस अपोजिट भाग नहीं सकती। अब जैसे कोई सुंदर दृश्य है तो यार आंखें उधर ना अट्रैक्ट हो एक बार के लिए, तो वो एक तरह से इम्पॉसिबल जैसा ही है कि वहाँ सामने एक बहुत सुंदर सा कुछ है और आंखें उसे देखे ही ना। ये इंद्रियों का स्वभाव है अपने भोगों की ओर अट्रैक्ट होना, जैसे नाव का स्वभाव है वायु की ओर बहना। अभी इसमें बोला स्थिर बुद्धि पुरुष के लक्षणों में इंद्रिया निग्रह प्रधानता, इंद्रिय निग्रह की प्रधानता। तस्मात् यस्य महाबाहो निग्रहितानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तो ये बोल रहा है कि इसलिए हे महाबाहो, जिस पुरुष की इंद्रियों के विषय से सब प्रकार निग्रह की हुई है उसी की बुद्धि स्थिर है। मतलब ये बता रहे कि किसकी बुद्धि स्थिर है, मतलब इसमें बता रहे हैं ना, क्या बता रहे हैं इसमें? भगवान ये कह रहे हैं कि हे महाबाहो, जिस भी इंसान की इंद्रियां है ना और इंद्रियों के विषयों से सब प्रकार से निग्रह की हुई, मतलब एकदम जांच पड़ताल की हुई है। इंद्रियां और उनके जो विषय हैं सब ठीक ठीक देखे हुए हैं, या फिर कह लो निग्रह इन द सेंस होता है मतलब एक चेक करना। ठीक है, अच्छी तरह से जिसने अपनी इंद्रियों को देखा है, उनके विषयों को जाना है, इंद्रियां किस ओर आकर्षित होती है। जिस भी इंसान ये सब चेक करके अपनी इंद्रियों को ये सब करके कंट्रोल में कर रखा है उसी की बुद्धि स्थिर है। मतलब बेसिकली इंद्रियों को उनके विषयों की ओर भागता नहीं है, विवेक से काम लेता, बुद्धि से काम लेता है। जो आया उसे एकदम से भोगना है, ऐसा नहीं आंख बंद कर कुछ भी भोग लिया। मन के अंदर जो आया, मन के अंदर नहीं, यहाँ पर आया है इंद्रियों के जो विषय आए। इंद्रियों के विषय क्या होते हैं? आंखों का विषय क्या है? सुंदर दृश्य। कानों का विषय क्या है? मधुर मतलब ध्वनि। ठीक है, जीवा का क्या है? स्वादिष्ट पदार्थ। त्वचा का क्या है? कोई भी कोमल पदार्थ हो गया। ठीक है, और नाक का क्या है? सुगंधित पदार्थ। ठीक है, तो ये सब इनके विषय होते हैं। अब ये कोई भी विषय आया तो स्थिर बुद्धि वाला क्या एकदम उसे भोगने नहीं लग जाएगा, उस पर जांच पड़ताल करेगा ये भोगने मेरे लिए सही है कि नहीं। वो पहले चेक करेगा इंद्रियों द्वारा, इंद्रियों से, फिर मन द्वारा उसको वैसे ही आदेश देगा, फिर बुद्धि वैसी मन से काम करवाएगी। अभी ये अगला या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। तो ये बोला साधारण मनुष्य के लिए ब्रह्मानंद को और तत्ववेता पुरुष के लिए, संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि के समान है, उस नित्य ज्ञान स्वरूप परमानंद की प्राप्ति में स्थित प्रज्ञ योगी जागता है। और जिस नाशवान सांसारिक सुख की प्राप्ति सब प्राणी जागते हैं, परमात्मा के तत्व को जानने वाले मुनि के लिए वह रात्रि के समान है। हाँ, ये इम्पोर्टेंट मेन था जो हम समझ पाए थे पिछली बार। तो यहाँ पर दो लोगों की बात हुई है, एक वो जो संसार को भोगते हैं
संसार का भोग करते हैं, और एक वो जो योग योग में स्थित है। जो यहाँ दो लोगों की बात है, एक भोगी की और एक योगी की। उन्हीं का कंपैरिजन हो जाए कि एक भोगी का माइंडसेट क्या होता है और एक योगी का माइंडसेट क्या होता है। संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि के समान है, सारे जितने भी भोगी लोग हैं, ठीक है। अब यहाँ प्राणी बात आई, यहाँ पर जो है योगी भोगी दोनों आए हुए हैं, ठीक है। संपूर्ण प्राणियों के लिए, या कह लो योगी ना कहो तो इस यूनिवर्स का, इस धरती का हर एक जीव, ठीक है, हर एक प्राणी, उसके लिए जो रात्रि के समान है। रात्रि के समान क्या है? मतलब रात में सोता है, दिन में जागता है, अपनी सब क्रियाएं करता है, ठीक है। उस नित्य ज्ञान स्वरूप परमानंद की प्राप्ति में स्थिर स्थित प्रज्ञ योगी जागते हैं। जो रात्रि के समान है, मतलब संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि के समान है, उसमें ज्ञानी लोग जगते हैं और ज्ञान स्वरूप परमानंद की प्राप्ति में स्थित प्रज्ञ योगी जागते हैं, जिनको ज्ञान पाना है, ठीक है। अब यहाँ बेसिकली ज्ञान रूप में जगने की बात हो रही है कि आज का इंसान क्या ज्ञान में सोया हुआ है, उसको हर जगह ज्ञान दिखाई दे रहा है, उसमें अभी तक ज्ञान जागृत नहीं हुआ। तो यहाँ उस ज्ञान की बात हो रही है कि जिस समय सब प्राणी अज्ञान में सोए हुए होते हैं, उस समय जो एक स्थित प्रज्ञ योगी होता है, वो अपने ज्ञान रूपी परमानंद को अनुभव कर रहा होता है, ठीक है। और जब जिस नाशवान संसार की सुख, मतलब ये संसार नाशवान होता है क्या, इसकी सुख प्राप्ति में सब प्राणी जागते हैं। जब कब जागते हैं? दिन में ही जागते हैं बेसिकली। दिन में जागते हैं, संसारिक क्रियाएं करते हैं, अपनी जो भी उनके काम है वो सब पूर्ण करते हैं, ठीक है। और सुख, मतलब बेसिकली सुख प्राप्ति के लिए काम करते हैं सब लोग। उस समय जो है परमात्मा के तत्व को जानने वाले मुनि के लिए वह रात्रि के समान है बेसिकली। अब योगी कौन है? योगी भोगता थोड़ी है। योगी वही है जो किसी को भोगे ना, हर चीज का ज्ञान हो जिसको कि हाँ भाई ये सब चीजें नष्ट होंगी, तो इन सबको क्यों भोगे हम लोग। तो उसी यहाँ पे समय योगी और मुनि दो हैं। स्थित प्रज्ञ योगी जागता है। देखो, संपूर्ण प्राणी के जो रात्रि के समान है, उस नित्य ज्ञान स्वरूप परमानंद की प्राप्ति में स्थित प्रज्ञ योगी जागता है। अरे देखो यहाँ पे ना रात और दिन की, मुझे मतलब क्या लग रहा है ना, रात और दिन की बात हो रही है। वहां तुम्हारी ज्ञान में जगे हुए हो, तुम कब ज्ञान में जगते हो। हाँ, जैसे कि सिंपल है, मुझे क्या लगता है ना, अभी देखो बहुत सारे लोग जो है ना वो गीता को ऐसे मतलब कोई भी जो अच्छी चीज है उसको बोलता है भाई ये तो बहुत फालतू जो, मतलब वो एक रात्रि उसको इग्नोर कर रहे हैं ना। रात्रि का मतलब ये ना, और जो जैसे कि होता है ना कि अभी जैसे कोविड के टाइम पे अभी अभी सिंपल है, अभी यहाँ पे दारू मेनली सस्ता होता है। ज्ञान, हाँ मेनली ज्ञान की बात वही है, तुम्हारा कल्याण जिससे होगा, जिससे तुम्हारा परम कल्याण होना है, वो चीज तुम इग्नोर करे बैठे हो, ठीक है। कि भाई तुमने मनुष्य जन्म लिया है, मनुष्य जन्म का उद्देश्य क्या है? मुक्ति पाना। उस उद्देश्य को छोड़ के तुम फिर इसी संसार को भोगने में लग गए, जो कि एक दिन नष्ट होना है, पता है तुम्हें, फिर भी तुम उसी को भोगने में लगे पड़ो। ये होती है अज्ञान की दशा, और सारे अज्ञानी इसी में लगे पड़े। ज्ञानी लोग होते हैं, उनको मालूम होता है भाई संसार एक दिन नष्ट होगा, तो हम इन सब चीजों में क्यों भोग भोग के अपना फिर से मनुष्य जन्म बर्बाद करें। अपना शांति से ज्ञान प्राप्त होता है। ज्ञान से उन्हें क्या बोध होता है? ज्ञान से वो बेसिकली अपने इन सब चीजों से मुक्त हो जाते हैं, उन्हें परमानंद प्राप्त होता है। भोगियों को टेम्पररी सुख प्राप्त होता है, योगियों को परमानेंट सुख प्राप्त होता है, इसलिए वो लोग जागते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। समुद्र के दृष्टांत से ज्ञानी महापुरुषों की महिमा का कथन। आपूर्यमाण मचल प्रतिष्ठम समुद्रमपाः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामा यम प्रविशन्ति सर्वे सा शांति माप्नोति न काम कामी। ये 7 होता है, 7 ना, ये 7। तो इसमें बोला जैसे नाना नदियों के जल जब सब ओर से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में उसको विचलित ना करते हुए ही समा जाते हैं, वैसे ही सब भोग जिस स्थित प्रज्ञ पुरुष में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न किए बिना ही समा जाते हैं, वही पुरुष परम शांति को प्राप्त होता है, भोगों को चाहने वाला नहीं। तो बेसिकली क्या होता है, जैसे नाना प्रकार नाना नदियां हैं, ठीक है, बहुत प्रकार सब नदियां हो गई। क्या होता है, वो
उनका फ्लो किस तरफ होता है? हर नदी जो होती है ना, हर नदी का फ्लो देखोगे कि समुद्र की ओर होगा। इसलिए तुम कह सकते हो कि एक नदी, हर नदी नदी का जल जो होता है ना, अंततः कहीं भी घूम फिर के जाए, आज आना उसे समुद्र में ही है। तो वैसे ही यहाँ पर उसी की बात हुई, जैसे नाना नदियों का जल सब ओर से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाला समुद्र में ही विचलित न करते हुए ही समा जाता है। मतलब अंततः समुद्र में ही आके समा जाता है सारी नदियों का जल। वैसे ही सब जो भोग है, जिस स्थिर प्रज्ञ पुरुष की किसी प्रकार से विकार उत्पन्न किए बिना समा जाते हैं, वही पुरुष परम शांति को प्राप्त होता है। भोगों को चाहने वाला नहीं। भोगों को चाहने वाला क्या है? इन छोटी छोटी नदियों को चाह रहा है। ठीक है, बेसिकली यहाँ पर जो भोग हो गए वो वही छोटी छोटी नदियां हो गई। वो भी सब अंततः उसी परमानंद के समुद्र में आके मिल जाएंगे। ठीक है, बट योगी क्या होता है, वो पहले ही से वो समुद्र में बैठा हुआ है, तो उनको उन सब भोगों की चाह ही नहीं होती। इस वजह से यहाँ पर ये लिखा है कि भोगों को चाहने वाले कभी सुख ही नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि उनके अंदर क्या होती है, पहली बात कि मुझे भोग भोगना है। दूसरी बात, भोग क्या है? उसमें तुम्हें परमानेंट सुख मिलना नहीं। वो भोग एक दिन शुरू हुआ है तो एक दिन उसका समापन है। आज शुरू हुआ है तो कल खत्म हो जाएगा वो भोग। इसलिए कहा गया यहाँ पर कि जो भोगी लोग होते हैं वो दुखी रहते हैं। क्यों? वो हमसे हमेशा नया नया भोग की इच्छा करते हैं। एक भोग खत्म हुआ, अब मुझे दूसरा चाहिए, फिर दूसरा चाहिए। परंतु योगी क्या होता है, उसको ऐसा आनंद मिलता है जो कभी खत्म ही नहीं होने वाला। इसलिए वो हमेशा संतुष्ट रहता है, सुखी रहता है। तो वही है, परमानंद समुद्र है जिसके अंदर सारे भोग, जो नदियां नदियां है यहाँ पर भोग, और समुद्र है वो परमानंद। जैसे हर नदियों का पानी अंततः समुद्र में आके मिल जाता है, वैसे सारे भोग जो होते हैं अंततः परमानंद की ओर में आके मिल जाते हैं। अरे इसमें सिंपल है ना कि भाई यही बोल रहे ना कि जब सभी तरह के जल है, जैसे समुद्र के अंदर सब तरह का जल आता है ना, सभी तरह की नदी का जल आता है ना, गंगा यमुना सब तरह, लेकिन उससे समुद्र को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वही बोला कि हम में ऐसा नहीं है कि हम वही इंसान को ही बोल रहे कि सभी तरह का वो ले रहा है। वो ऐसा नहीं है कि वो अपने, है ना, क्या बोलते हैं उसको, अपने जो इंद्रियों का जो विकार भी होता है, स्थित प्रकृति किसी प्रकार विकार उत्पन्न किए बिना ही, जैसे सभी वैसे ही सब भोग वो भोग रहा है। ऐसा नहीं है कि वो भोग रहित है, वो सब भोग भोग रहा है, लेकिन उसमें विकार उत्पन्न नहीं किया था और समा जाता है। मतलब बिना विकार पैदा किए वही उसमें समा जाता है। अरे सिंपल है, जो भी अमीर इंसान होता इसलिए है, समा जाता है क्योंकि वो इनको स्वीकार ही नहीं कर रहा। भोग होते हुए भी उन्हें स्वीकार नहीं कर रहा, इसलिए वो भोग आता है तो वो अंततः उन्हीं में समा जाता है। उन उसको फिर फर्क ही नहीं पड़ता मेरे सामने क्या भोग है, क्योंकि उसकी इच्छा ही खत्म हो चुकी भोगने की। इच्छा खत्म नहीं हो गई, ये बोला उससे विकार विकार उत्पन्न किए बिना समा जाती है, वैसे ही पुरुष परम शांति को प्राप्त तो होता है। वही तो है, वही चीज, इच्छा खत्म होगी तभी तो नहीं उत्पन्न होंगे कोई विकार। इच्छा होगी तभी विकार उत्पन्न होंगे। इच्छा से ही उत्पन्न होते हैं विकार। पीछे पढ़ा नहीं, किसी भोग की जब कामना करते हो तभी विकार उत्पन्न होते हैं। उन विकारों की कामना से ही आसक्ति जन्म लेती है। आसक्ति से ही आसक्ति पूर्ण ना हो तो क्रोध उत्पन्न होता है, फिर क्रोध से मूढ़ भाव उत्पन्न होता है, मूढ़ भाव होने से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। वही चीज, तो उसने कोई कामना ही नहीं की तो विकार ही नहीं उसके अंदर पैदा हुआ, और विकार नहीं पैदा हुआ तो स्थिति पर जो उसकी स्थिति की वो उसकी बनी रही। हाँ, मतलब उसको कोई फर्क नहीं पड़ा कि भाई वो भोग भोग रहा है, लेकिन उसको ये नहीं लग रहा कि हाँ ये मेरे साथ हमेशा रहेगा ना। भोग वो भोग ही नहीं रहा भाई, जब वो भोग ही नहीं रहा है। यहाँ पर दो लोग प्रकार बिना मतलब होता है ना, जिस देखो इस चीज का यहाँ पर ये मतलब है, यहाँ वैसे ही सब भोग जिस स्थिति प्रज्ञ पुरुष में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न किए बिना ही, यहाँ देखो विकार उत्पन्न हो ही नहीं रहा। क्या कह रहा है? किसी भी प्रकार का विकार उत्पन्न किए बिना समा जाते हैं। क्या? भोग। भोग उसके अंदर किसी भी प्रकार का विकार उत्पन्न किए बिना ही अंदर ही समा जा रहे उसमें। ठीक है, क्यों समा जा रहे? क्योंकि वो भोग ही नहीं रहा है, वो भोग से ऊपर योग में स्थित हो चुका है। जब वो योग में स्थित हो चुका है, जो भोग आए आने
कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसे। हाँ मतलब वही बात हो गई कि सामने बहुत सारा भोग पड़ा है बट वो शांत बैठा है, उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, मतलब बेसिकली वो डिस्ट्रैक्ट नहीं हो पा रहा। अब वो डिस्ट्रैक्ट हो ही नहीं पा रहा। उसको उस डिस्ट्रैक्शन की उसके सामने डिस्ट्रैक्शन रखी है बट उसके लिए अब उसकी कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। वो चीज उसकी एग्जिस्टेंस ही मिट चुकी है। हाँ मतलब कि अरे होता नहीं, कोई 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 थोड़ा सा ऐसे पैसा आ जाता है और थोड़ा सा कुछ आ जाता है, फिर उसको लगने लगता है भाई मैं आई एम द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, नहीं होता मैं ही अपनी क्या बोलता है उसको, मैं ही हूँ, अहंकार आ जाता है। हाँ वो हो जाता है, वो उसमें पैदा नहीं होता और सब कुछ यही करता जो है। विकार होते हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर अहंकार। हाँ मतलब ये आया तो ये नहीं कि मुझे और चाहिए, मुझे और चाहिए, है ना। वही है, चल विहाय कामान्य सर्वान् पुंसान् चरिता निःस्पृह निर्ममो निर्ममो निरहंकारं स शांतिं मधिगच्छति। इसमें बोल रहे हैं कि कामना, स्पृहा, ममता और अहंकार आदि से रहित होकर विचरने वाले पुरुष को परम शांति की प्राप्ति। जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित, अहंकार रहित और स्पृह रहित हुआ विचरता है वही शांति को प्राप्त होता है, अर्थात वह शांति को प्राप्त है। संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित, मतलब संपूर्ण कामना, उसको अब कोई इच्छा नहीं है, मतलब है ना, वो अब कोई इच्छा नहीं कर रहा कि हाँ मुझे ये करना है, तो वो इच्छा ना तो उसको किसी से ममता है ना तो उसको किसी अहंकार है। और ये क्या स्पृह रहित क्या होता है? प्रेम। अच्छा, ना उसको किसी प्रेम में, वो शांति को प्राप्त हो चुका है, मतलब है ना कि वो मतलब भाई अब वो जो कोई कार्य कर रहा है ना वो खुद के कामना के लिए नहीं कर रहा, वो खुद के किसी ममता से किसी के ममता से नहीं कर रहा ना, खुद को अहंकार को बढ़ाने के लिए नहीं कर रहा है या फिर किसी से स्नेह उसके लिए नहीं कर रहा, वो अब परमात्मा के लिए कर रहा है, दूसरों के लिए कर रहा है, दूसरों के कल्याण के लिए कर रहा है ना। अब वो उसको मतलब नहीं है कि उससे उसका क्या होगा, है ना, उसको अपने अपने कामनाओं से उसको वो नहीं है, तो वही शांति को प्राप्त होता है। हाँ मतलब यार जब हम लोग अपने बारे में सोचना छोड़ देंगे तो ऑटोमेटिकली हम लोग का शांति हमें मिल जाएगा, है कि नहीं। और क्या। चलो ये पढ़ो। एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नयनं प्राप्य विमुह्यते स्थित्वा श्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणं मृच्छते निर्वाणं मृच्छते। ऐसे ही बोले ब्रह्मा स्थिति की, ब्राह्मी स्थिति के महात्म्य का वर्णन करते हुए अध्याय का उपसंहार। हे अर्जुन, यह ब्रह्मा को प्राप्त पुरुष की स्थिति है। इसको प्राप्त होकर योगी कभी मोहित नहीं होता और अंत काल में भी इस ब्राह्मी स्थिति में स्थित होकर ब्रह्मानंद को प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर बेसिकली अब अगर तुम्हें ब्रह्म, ये सब तो थोड़ा स्पिरिचुअल टर्म है, ब्राह्मी स्थिति या कह लो, ये कहते हैं जिसको ब्रह्म का ज्ञान हो चुका है, वो ब्रह्म में ही विचरता है, ब्रह्म में ही उठता बैठता है, वो खुद ब्रह्म हो चुका है। ठीक है, अब उसके लिए कुछ भी बाकी नहीं रह गया जानना, कुछ भी पाना बाकी नहीं रह गया। ये वो स्थिति होती है जब इंसान को कुछ पाना बाकी नहीं रहता, कुछ जानना बाकी नहीं रह जाता। तो ये कह रहे हैं कि हे अर्जुन, यह ब्रह्म को प्राप्त पुरुष की स्थिति है। जो ब्रह्म को प्राप्त हो चुका है पुरुष, ये उसकी स्थिति है। क्या है कि वो पुरुष में कोई कामना नहीं होगी, वो सब कामना को त्याग कर चुका होगा, ममता रहित होगा, अहंकार रहित होगा, स्पृहा रहित होगा, विचरता हुआ और शांति को प्राप्त होगा। ठीक है, इसको प्राप्त होकर योगी कभी मोहित नहीं होता। मोहित मतलब मोह वही अज्ञान की दशा, उसमें कभी अज्ञान नहीं आता क्योंकि वो पूर्ण ज्ञान स्वरूप हो चुका है, क्योंकि ब्रह्म ही ज्ञान है एक तरह से। ठीक है, तो योगी कभी मोहित नहीं होता। और अंत काल में जब मृत्यु समय आता है, अंत काल यहाँ मृत्यु समय की बात हो रही है, अंत काल में भी ब्राह्मी स्थिति में स्थित होकर ब्रह्मानंद को प्राप्त हो जाता है, अर्थात वो ब्रह्मलीन हो जाता है। बेसिकली निराकार भगवान जो होते हैं उनको ब्रह्म कहते हैं, ब्रह्म ज्योति में विलीन हो गया, या निर्वाण मोक्ष कह लो जैसे ब्रह्म निर्वाणम, ये आएंगे शब्द ब्रह्म निर्वाणम ऋक्षते, तो ब्रह्मानंद को प्राप्त हो जाता है। अब
ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे सांख्य योगो नाम द्वितीयोऽध्यायः। तो इस अध्याय का नाम था सांख्य योग। इसमें भगवान ने सांख्य योग के बारे में पूरा वर्णन किया है। इसमें कितने और इसी के साथ हमारा द्वितीय अध्याय पूर्ण हुआ। हम लोग 72 श्लोक पढ़ चुके हैं अब तक। तो इसमें कुल 72 श्लोक हैं दूसरे अध्याय में। दूसरे में या फिर एक से लेकर यहाँ तक? दूसरे अध्याय में कुल 72 श्लोक हैं। ठीक है, फिर एक से शुरू होगा अगले में, है ना? अब अगला तृतीय अध्याय हम लोग आरंभ करेंगे। या कल रिवीजन करेंगे? हाँ, कल करेंगे हम लोग तीसरा अध्याय आरंभ।